अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है हमारा वो है एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित दो अल्फा कणों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल की गणना करिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया है डिस्टेंस दी है दोनों अल्फा कणों के बीच एक एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻10। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही अल्फा कण हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E, ई की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। Q1 और Q2 की वैल्यू भी हमने लिख ली। अब वैद्युत बल की गणना करने के लिए कह रहा है तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाएंगे फार्मूला, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला जरूर लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की भी वैल्यू यही है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, जितने भी अंक हैं इनको हम एक साथ नोट कर लें, ये हो जाएगा 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू पावर को एक साथ रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10⁻9 माइनस 19, ये देखिए इसमें -19 इसमें -19 अपॉन 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो आपको कंडीशन पता है कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20। अब देखिए इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए और ये मल्टीप्लाई आएगा 92.16 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 29 और इसको ऊपर -20 और सॉल्व किया तो F इक्वल टू आया हमारा 92.16 गुणे 10⁻29 प्लस 20, ये हो जाएगा F इक्वल टू 92.16 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। यही हमारा आंसर है, इसे भी नोट कर लें आप।